स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th साइंस में हम 100 नंबर कैसे लाएंगे, उन्हें हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइंस का जो है क्लास 10th का, उसमें कितने नंबर का एग्जाम होता है और कैसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उनके बारे में। साइंस में दोस्तों आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से कि 20 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल रहता है दोस्तों। 20 नंबर है प्रैक्टिकल। अब बचा दोस्तों 80 नंबर। 80 नंबर जो रहता है वो आपका रहता है बुक से। अब बुक से रहता है दोस्तों, जिसका मतलब कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। बुक में दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक ले लेनी है, एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी बुक में जितना भी प्रश्नावली है दोस्तों, एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और यहाँ पे प्रश्नावली टाइप में जितना भी क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नावली ले लेनी है। एनसीईआरटी बुक लेंगे जिसमें तीनों बुक रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही में रहता है। वो वाला बुक लेके उसमें जितना भी प्रश्नावली वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी प्रश्नावली वाले क्वेश्चन को हल कर लेना, उसको याद कर लेना। याद कर लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना, अगर हमें अब ऑब्जेक्टिव में लाना है नंबर, उनके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रश्नावली में यानी कि एक्सरसाइज में जितना भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, उन सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर ले। जितना भी ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली टाइप का जितना आंसर क्वेश्चन है, उन सभी को याद कर ले। ये पहला तरीका। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, एनसीईआरटी बुक पर कंट्रोल होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक कंट्रोल, यानी कि एनसीईआरटी बुक को अपने अंदर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए दोस्तों जब आप एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से अगर याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसका जितना ऑब्जेक्टिव है जितना सब्जेक्टिव है, तो आपका जो 80 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों, वो आपके इससे बाहर नहीं आएगा। खास करके 10th में दोस्तों, भले 12th में अगर आ भी सकता है, लेकिन 10th में आपका जो एनसीईआरटी बुक है इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आप एनसीईआरटी बुक को जब कंट्रोल कर लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास अलग से अगर मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर और भी कोई चीज़ है, मॉडल पेपर हो गया दोस्तों, या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर और भी बहुत सारे गैस पेपर होते हैं, उन सभी को लीजिए। और उन सभी को लेने के बाद क्या करना है दोस्तों, कि ये नहीं है कि हमें डेली बनाना है, उसको हम कैसे बनाएंगे डेली, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव में अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 में से बोला जाएगा 5 का जवाब देने, तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने भी कॉपी में भी 10 सब्जेक्टिव को लेना है अपने मन से। चैप्टर 1 लिख देंगे, उसमें जो जो मेन मेन क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो एग्जाम में लगेगा कि आपको आएगा, वो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डेली बनाए। ऐसा करने से क्या होगा, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एचडब्ल्यू में मतलब ले ले अपने होमवर्क में, अब खुद से बनाए उसे। 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, अब उसे सॉल्व करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको, दीर्घ उत्तरीय टाइप का जो रहता है क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अगर वो आपको पूछ रहा है कितना, 4 प्रश्न, अगर मान लीजिए दोस्तों 8 प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें से कह रहा है 4 का जवाब देने, तो आप डेली 8 गो लघु मतलब 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लीजिए खुद से, और खुद से उसे बनाइए। ऐसा करने से होगा क्या दोस्तों, कि आपको एक तरह से मानिए तो एग्जाम दे रहे हैं। कैसे, आपको एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से कि आपको 5 का जवाब देना होगा, लेकिन आपको 5 बनाना नहीं है, बल्कि 10 का 10 बनाना है, ताकि जितना आप मेहनत करिएगा आपका रिजल्ट भी उतना बेहतर आएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको एग्जाम में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप डेली 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपनी कॉपी में लिखिए और बनाए, अगर साइंस में नंबर लाना है तो। उसके बाद क्या दोस्तों करना है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर, गैस पेपर या फिर बहुत सारा चीज़ मिलता है, तो थोड़ा बहुत हमें ऑब्जेक्टिव के लिए जो है उसे भी देख लेना चाहिए। जो यहाँ पे लिखे हैं मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, इन सब में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको भी देख लेना है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रखता है दोस्तों आपका पैटर्न। पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा दोस्तों, ये भी समझना बेहद ही जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में जैसे यहाँ पे बताया 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 बनाइए। अब ऑब्जेक्टिव में अगर आपको मान लीजिए कि टोटल 40 दूनी 80, यानी कि 80 नंबर का आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव, तो आप डेली 80 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। कम से कम अगर एक दिन में 80 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, तो एक तरह से मानिए कि आप एग्जाम की तरह इनका तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। तो हम क्या क्या समझे दोस्तों, पहला एनसीईआरटी बुक पे कंट्रोल कर लेना, और अगर उसके पास आपके पास मॉडल पेपर हो तो आप उन पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। और आपको डेली डेली अगर बनाना है तो इस तरह से बनाइए, 10 क्वेश्चन लीजिए खुद से बनाइए, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लीजिए खुद से बनाइए, और पैटर्न को समझ जाइए। और अंतिम और आखिरी पॉइंट अगर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, तो वो है आपका रिवीजन। आप अगर इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ भी लेते हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं,
तो आप भूल सकते हैं दोस्तों। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, उनके साथ-साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं